राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री 22 जनवरी को ऐसी हस्तियां एक साथ एक जगह पर होंगी। 55 देशों के 100 मेहमान होंगे और 100 चार्टर्ड प्लेन भी लैंड करेंगे। ये नहीं हुआ। अब सोचिए कि इतनी बड़ी शख्सियतें जब एक साथ होंगी तो अयोध्या में पहरेदारी कैसी होगी। अयोध्या में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। इस लक्ष्मण रेखा के पार इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों की भीड़ में झपकने वाली पलकों पर भी हजारों निगाहें जमी हुई हैं। पानी, जमीन और आसमान हर जगह पहरा है। पहरेदार अलग वेश में घूम रहे हैं, कुछ जाने पहचाने तो कुछ एकदम अनजाने। कौन है अयोध्या के ये पहरेदार? अयोध्या में कहां खिंची है लक्ष्मण रेखा? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। बख्तर बंद फौजी गाड़ियां, नाइट विजन ड्रोन, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन ड्रोन, मिनी आयरन डोम, जमीन, आसमान और पानी से चौकसी, 13,000 जवान और 200 स्पेशल कमांडो। यह है राम की नगरी अयोध्या। एक तरफ आस्था और भक्ति का सागर तो दूसरी तरफ सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। वैसे तो पूरी अयोध्या ही हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, लेकिन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पूरा शहर 2 जोन में बांट दिया गया है, रेड और येलो। राम मंदिर परिसर और आसपास का इलाका रेड जोन में है। इस घेरे की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पीएसी, एटीएस कमांडो के जिम्मे है और रेड जोन के बाहर पूरी अयोध्या येलो जोन में है। यहाँ का मोर्चा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस, रिवराइन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हवाले है। रेड जोन की सुरक्षा यूपी एसएसएफ को सौंपी गई है। पहले पीएसी की निगरानी करती थी, लेकिन अब यूपी एसएसएफ स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया गया है। देखिए, ये विशेष स्मारकों की, विशेष स्थलों की सुरक्षा के लिए इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है जवानों को। ये मूलतः अभी तो पीएसी के ही लोग हैं, लेकिन इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। कितनी कंपनी तैनात की गई? यहाँ 9 कंपनियाँ तैनात की गई हैं। हर तरह की इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। हमारा जो रिसोर्स बेस है उसे भी बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ जो इनका मेंटल लेवल है उसकी भी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है मनोवैज्ञानिक रूप से। जब 500 साल बाद राम अपनी जन्मभूमि पर दोबारा विराजें और प्राण प्रतिष्ठा खुद देश के प्रधानमंत्री करें, तो अयोध्या के एक एक इंच पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह लाजमी है। यहाँ लाखों की भीड़ में झपकती पलकें भी निगरानी शुदा हैं। हाईटेक सुरक्षा का जरूरी अंग बन चुके आसमान से निगाह रखने वाले ड्रोन तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा खास ड्रोन पहरेदारी कर रहा है जो जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी निगाह जमीन के अंदर है। ये खास ड्रोन जमीन में दबे विस्फोटक तलाशने में माहिर है। इसके सिग्नल मिट्टी पार करके जमीन के अंदर जाते हैं और टकरा कर लौटने वाले सिग्नल का विश्लेषण करके ये ड्रोन बता सकता है कि मिट्टी के नीचे क्या दबा है। ये ड्रोन प्लास्टिक, मेटल, मिट्टी और विस्फोटकों की अलग अलग पहचान कर सकता है। ये ड्रोन जमीन से 1 मीटर ऊपर उड़ता है और स्पेक्ट्रोमीटर, या कहें कि ये जमीन का एक्सरे करता रहता है स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, और जहां विस्फोटक या कोई चीज दबाई हो वो इस ड्रोन में आ जाती है। इसके नीचे आप एक प्लेट देख रहे होंगे। ये प्लेट स्पेक्ट्रोमीटर रेडिएशन भेजती है। स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ इसमें लगा हुआ है जो जमीन के नीचे अगर कुछ दबाया गया है तो उसका पता लगाती है। अब जिस स्थान पर है यहाँ कोई चीज दबाई गई है और वो सामने जो शख्स खड़े हैं उनके कैमरे में आ गई है। क्या देख पा रहे हैं सर?
हाँ, ये आपका अभी ये जो नीचे था स्क्रीन में, हमें इसका हाइपरबोला दिख गया है, तो यही हमें शनाख्त करके बतानी होती है। हाइपरबोला दिखाई देता है, उसमें मेटल डिटेक्ट होता है या विस्फोटक भी डिटेक्ट करता है? मेटल, विस्फोटक, प्लास्टिक सारे टाइप के एक्सप्लोसिव डिटेक्ट होता है। सबका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सबकी अलग अलग होती है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है? हाँ हाँ, स्पेक्ट्रोग्राफ, तो स्पेक्ट्रोग्राफ में ये पकड़ा जाता है। मिट्टी छान कर पहचान करने वाले इस ड्रोन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अयोध्या की मिट्टी पर राष्ट्रपति को पैर रखने हैं, प्रधानमंत्री को पैर रखने हैं, राज्यपाल को पैर रखने हैं, मुख्यमंत्री को पैर रखने हैं, 150 प्रमुख साधु संतों को पैर रखने हैं, 55 देशों के आगंतुकों को पैर रखने हैं, 100 विदेशी मेहमानों को पैर रखने हैं, करीब 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड होने हैं। यानी सुरक्षा में रत्ती भर चूक की गुंजाइश भी नहीं है। इसीलिए रेड जोन में एसपीजी और एनएसजी के साथ योगी के ये खास कमांडो तैनात किए गए हैं, जिन्हें तैयार ही किया गया है राम मंदिर की सुरक्षा के लिए। लेटेस्ट असॉल्ट राइफल से लैस काले कपड़ों में अयोध्या के चक्कर लगाते ये जवान अयोध्या के नए पहरेदार हैं। आपको बता दें, यूपी एटीएस के कमांडो ही राम मंदिर परिसर में स्थायी तौर पर तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस रही है। यानी किसी भी तरीके की चूक से बचने के लिए पहले ही सभी कदम उठा दिए गए हैं और सभी बड़े बड़े स्थानों पर इस तरीके से ये बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ अपने कंप्लीट अटायर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। यूपी एटीएस के कमांडो फिलहाल यहां नया घाट पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कमांडोज को तैनात किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में यूपी एटीएस के 200 कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम हैं, बंधक छुड़ाने के लिए ऑपरेशन में सक्षम हैं और कम नुकसान के साथ आतंकियों को दबोचने में सक्षम हैं। अयोध्या के ये नए पहरेदार हों या एसपीजी या फिर एनएसजी, किसी भी संभावित खतरे से निपटने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन तमाम फोर्स की भरपूर सहायता करेगी। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन सिस्टम। इजराइल से आई ये मशीन राम मंदिर के आसमान में करीब 4.5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली किसी भी चीज या किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने देगी। समझिए कि ये मशीन अयोध्या का मिनी आयरन डोम है। एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है, जिसमें कोई भी ड्रोन अगर उड़ता है और वो अनाधिकृत है तो उसे नीचे उतारने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इजरायली इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। यानी कोशिश ये है कि जब लाखों भक्त यहां पहुंचेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। पूरे अयोध्या में 12 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। एक एंटी ड्रोन सिस्टम 4.5 किलोमीटर के दायरे में एक्टिव रहेगा, यानी आसमान में 4.5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। 4.5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली हर चीज को यह मशीन इंटरसेप्ट करेगी। ये मशीन परिंदे, ड्रोन या किसी भी उड़ने वाली चीज की पहचान कर लेगी और फिर हवाई कार्रवाई से ही उसे 4.5 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकाल देगी। कि एंटी ड्रोन सॉल्यूशन हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने सुरक्षा घेरे में लाए हैं और उसको भी हम लोग 21-22 तारीख को मुख्य रूप से एक्टिवेटेड रखेंगे और उसके पहले भी समय समय पर आकस्मिक रूप से सारी व्यवस्थाएं हमने उसके लिए प्रबंध करके तैयार कर ली हैं। ड्रोन के लिए हम लोग जहां पर हम अनुमति दे सकते हैं वहां पर हम छानबीन के पश्चात अनुमति देते हैं। रेड जोन पर हम कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ अयोध्या में ड्रोन की भी पूरी फौज तैनात है। इमारतों की छत पर पुलिस फोर्स तैनात करके निगरानी करने वाले पुराने सिस्टम की बजाय ड्रोन से निगरानी बेहद आसान और ज्यादा दमदार विकल्प है। एक अकेला ड्रोन 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की जमीन के चप्पे चप्पे की निगरानी करने में सक्षम है। लेकिन इनमें भी खास है ये नाइट विजन ड्रोन, जो अंधेरे में भी उतना ही कारगर है जितना दिन की रोशनी में। ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, ये नाइट विजन ड्रोन है, जिसकी रेंज है 3 किलोमीटर और अंधेरे में भी जो आर्मी ग्रेड नाइट विजन है वो कैमरा यहां लगाया गया है।
अगर इस एरिया में आप फोकस करेंगे तो आपको मल्टीपल लेंसेज यहां दिखाई दे रहे होंगे। ये मल्टीपल लेंसेज, इसकी खासियत ये है कि अंधेरे में भी ये किसी अक्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसकी फीड आपको लाइव मिलेगी 3 किलोमीटर की रेंज में। अगर आप किसी शख्स के चेहरे को पहचानना चाहते हैं तो वो क्षमता इसकी है। नाइट सर्विलांस। राम की नगरी की सुरक्षा में ह्यूमन इंटेलिजेंस तो भरपूर जुटा है, लेकिन कोई कसर न रह जाए, इसलिए योगी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैदान में उतार दिया है। अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे और 1,000 ड्रोन कैमरे तैनात हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सारे कैमरे एक सर्वर से जुड़े हैं जिसमें संदिग्धों का डेटाबेस फीड है। संदिग्धों के भेस बदल कर आने पर भी एआई कैमरे इन्हें पहचान लेंगे। इसके लिए हम लोग अभी ट्रायल रन कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से पहले बता देना उचित नहीं होगा, लेकिन चलिए आप पूछ रहे हैं तो एक हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग उसके लिए ट्रायल रन कर रहे हैं एआई प्रोग्राम का। सभी जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और वहाँ भी हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो हम लोगों की लिस्ट में है, संदिग्ध है, उसको हम चिन्हित कर सकें। अगर वहाँ आता है तो उसको चिन्हित कर सकें और उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। अयोध्या के मकानों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी इस खास मौके पर अयोध्या की निगरानी के लिए मोर्चे पर आ गए हैं। करीब 1500 निजी सीसीटीवी कैमरों को अयोध्या के सर्विलांस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इन निजी कैमरों के जरिए अयोध्या के गली मोहल्ले भी निगरानी में होंगे। अयोध्या के सुरक्षा चक्रव्यूह में सबसे बड़ी चुनौती है सरयू। जमीन और आसमान से तो राम की नगरी पर 24 घंटे निगाह रखी जा रही है, लेकिन अगर पानी के रास्ते कुछ गड़बड़ी की साजिश बुन ली गई हो तब। इसीलिए सरयू को अयोध्या की लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हो जाने तक सरयू पार करने पर पूरी तरह रोक है। सरयू के दूसरे छोर से कोई भी नाव घाटों की तरफ नहीं बढ़ सकती। सरयू के रास्ते आवाजाही रोकने के लिए रिवर पुलिस बोट से गश्त लगा रही है। सरयू के सभी 190 नाविकों को पहचान पत्र दे दिए गए हैं। वेरीफाइड नाविकों के अलावा सरयू में किसी को बोट ले जाने की इजाजत नहीं है। यहां प्रभु श्री राम की नगरी है जहां पूरा आयोजन होना है और सामने सरयू पार करते ही अनमैन्ड इलाका शुरू होता है। तो सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश ये है कि सरयू नदी को एक सीमा के तौर पर ट्रीट किया जाए। यहाँ पे एक बैरिकेडिंग की गई है कि जो भी श्रद्धालु हैं उधर से इधर ना आ पाए, क्योंकि इधर गहरा भी पानी है। और एक ये सीमा का निर्धारण किया गया है कि नदी के उस तरफ से कोई भी अनजान व्यक्ति या बोट कुछ अनाधिकृत तौर पे कोई इधर ना आ पाए, जिससे सुरक्षा में कोई चूक हो सके। तो इधर आपको कोई बसावट नजर नहीं आएगी। ये अयोध्या का दूसरा छोर है और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि कोई अनाधिकृत तौर पर नदी का इस्तेमाल करते हुए इस तरफ ना आ पाए। अयोध्या साधु संतों की छावनियों के लिए भी मशहूर है, लेकिन वीवीआईपी सिक्योरिटी के चलते फिलहाल यहां की तस्वीर युद्ध वाली छावनी जैसी ही है।